जय हिंद साथियों, स्वागत है प्लेटफॉर्म गुरुजी ज्ञान क्लासेस फॉर यू में। तो साथियों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे एसएसटी से रिलेटिव क्वेश्चन आंसर। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा कि 11वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल है 2008 से 12 तक है, या 2007 से 2012 तक है, या 2007 से 11 तक है, या 2008 से 13 तक है। तो साथियों, सबसे पहले हम जान लेते हैं जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं। देश आज़ाद होने के बाद ये योजनाएं बनी। उस समय सबसे पहले जो पंचवर्षीय योजना बनी 1951 से शुरू हुई, और जवाहरलाल नेहरू उस समय देश के प्रधानमंत्री थे। तो साथियों, देश का समुचित विकास करने के लिए योजनाएं बनाएगी। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब है। तो हमको आंसर देना है इसका 2007 से 2012। ऑप्शन नंबर बी 2007 से 2012 में ही 11वीं पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई है, उसका कार्यकाल है। और साथियों, 11वीं पंचवर्षीय योजना में हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन थे? तो वो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। कांग्रेस सरकार थी 11वीं पंचवर्षीय योजना में, और पंचवर्षीय योजना का जो अध्यक्ष था वो भी कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह, प्रधानमंत्री। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं कि नाबार्ड का फुल फॉर्म आ जाता है साथियों, आपको इसका फुल फॉर्म भी देखना है। तो नाबार्ड की स्थापना कब हुई? सबसे पहले हम जान लेते हैं कि नाबार्ड क्या है। तो यह भारत का ये विशेष बैंक है। कृषि एवं ग्रामीण विकास के उत्थान के लिए इस बैंक की स्थापना की गई है। तो इसकी स्थापना बतानी है 1979 में हुई, या 1985 में हुई, या 1984 में हुई, या 1982 में हुई। तो साथियों, आपको नाबार्ड की स्थापना बतानी है। यह भारत का बैंक है और भारत में ही यह बैंक स्थित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1982 में। तारीख भी याद रख लीजिए पीछे से, 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं थर्ड। विश्व में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र कौन सा है? भारत है, अमेरिका है, या चीन है, या मिस्र है? तो साथियों देखिए, कपास का जो सबसे बड़ा उत्पादक कह रहा है, उत्पादक करने वाला जो राष्ट्र है वो कौन सा है? तो यहाँ पे ऑप्शन है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा चीन। चीन ही क्या है? सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र है। बढ़ते अगले क्वेश्चन में। तो अगला क्वेश्चन है साथियों कि ऋग्वेद का देवता वरुण था, शांति का गुरुदूत था, या शत्रुनाशक था, या विश्वकर्म का रक्षक था, या समृद्धि का देवता था? तो आपको बताना है कि ऋग्वेद का देवता वरुण क्या था। यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही को आपको करेक्ट करना है बिल्कुल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि विश्वकर्म का रक्षक था ऋग्वेद का देवता वरुण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुद्रेय राजधानी थी चोलों की राजधानी थी, या पल्लवों की राजधानी थी, या पांड्यों की राजधानी थी, या राष्ट्रकूटों की राजधानी थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। तो मुद्रेय राजधानी किसकी थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, पांड्यों की जो राजधानी थी साथियों वो मुद्रे थी। मुद्रों की राजधानी कहाँ थी? मुद्रे की, पांड्यों की। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि लाल किले का निर्माण कब पूरा हुआ? लाल किला जो दिल्ली में बना हुआ है, और इसका निर्माण कब पूरा हुआ? 1600 ईस्वी में, या 1630 ईस्वी में, या 1648 ईस्वी में, या 1667 ईस्वी में? तो साथियों, इसका सही जवाब याद रखना है कि लाल किले का निर्माण कब हुआ। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 1648 ईस्वी में। 1648 ईस्वी में। तो दोस्तों, अगला सवाल है, क्वेश्चन है कि भारत में स्थानीय स्वायत्त सरकार के संस्थापक कौन थे? पहला ऑप्शन है लॉर्ड रिपन, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डफरिन। साथियों, इसका आपको सही जवाब देना है कि भारत में स्थानीय स्वायत्त सरकार के संस्थापक कौन थे। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, राइट, लॉर्ड रिपन बिल्कुल पहला आंसर सही है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। किस वर्ष में गोवा भारत का 25वां राज्य बना साथियों? पहला ऑप्शन है 1959, 1987, 1962, 1992। तो गोवा भारत का 25वां राज्य बना, उसकी स्थापना कब हुई? तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट है, 1987 में ही गोवा भारत का 25वां राज्य बना। और साथियों, सबसे छोटा राज्य भारत का गोवा ही है। अगला क्वेश्चन देखें। राज्यसभा कब भंग होती है? 6 साल बाद, या 5 साल बाद, या संकट काल में, या कभी नहीं? तो साथियों, हम जानते हैं कि राज्यसभा
कभी भी भंग नहीं होती है और राज्यसभा के जो सदस्यों का कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का ही होता है। तो राज्यसभा कब भंग होगी? ऑप्शन नंबर डी, कभी नहीं होगी। कभी नहीं होगी, तो ये राइट ऑप्शन है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? तो साथियों यहाँ पे 4 ऑप्शन है, कर्जन ने की, या डलहौजी ने की, या मैकाले ने की, या कॉर्नवालिस ने की। तो साथियों भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की थी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है, मैकाले ने। मैकाले ने ही भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की थी। अगला क्वेश्चन है सेकेंड, कि राजा राम मोहन राय को सरोकार नहीं था। राजा राम मोहन राय को सरोकार नहीं था, क्या नहीं था? संस्कृत की शिक्षा में, या सती प्रथा की समाप्ति में, या विधवा पुनर्वाह में, या अंग्रेजी को बढ़ावा देने में। तो साथियों राजा राम मोहन राय स्वीकार नहीं करता था या सरोकार नहीं था, तो इसका सही जवाब पहला ऑप्शन ही राइट हो जाएगा। संस्कृत की शिक्षा में राजा राम मोहन राय को सरोकार नहीं था। अगला क्वेश्चन देखें थर्ड वाला, कि जलिया बाग हत्याकांड के लिए कौन जनरल उत्तरदायी था? तो साथियों जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ जो, उसमें जनरल डलहौजी थे, या जनरल डायर थे, या जनरल माउंटबेटन थे, या जनरल विलियम बेंटिंग थे। तो साथियों ऑप्शन नंबर बी राइट है, जनरल डायर। 19 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था अमृतसर में। तो उस समय जो जनरल डायर थे, ऑप्शन नंबर बी, ये जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए उत्तरदायी थे। अगला क्वेश्चन चलते हैं चौथा, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता या फादर ऑफ द नेशन के रूप में सबसे पहले किसने कहा? तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा, या वल्लभ भाई पटेल ने कहा, या सी राजगोपालचारी ने कहा, या सुभाष चंद्र बोस ने कहा। तो साथियों फादर ऑफ नेशन किस व्यक्ति ने कहा? तो इसका सही जवाब है सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगली प्रश्न संख्या 5 पे, कि अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई? हरिजन संघ की स्थापना कह रहा है तो महात्मा ज्योतिबा फुले, राजा राम मोहन राय, या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, या महात्मा गांधी। तो साथियों अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो इसका सही जवाब याद रखना है आपको, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है।